हेलो फ्रेंड, दिस इज रोमिष्ठा एंड वेलकम टू आर एम एस टी क्लासेज। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इंपॉर्टेंट कुछ जो कि होने वाले एग्जाम जैसे यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस, आज की इस वीडियो में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड होंगे। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी है नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी है तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो क्वेश्चन में कि एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण को कहा जाता है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ये भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य संरचना, अंक गणना, शब्दावली तथा दिशा निर्देशों का अनुपात किस प्रकार के परीक्षण के अंग है? परीक्षण के अंग है। तो वाक्य संरचना, अंक गणना, शब्दावली तथा दिशा निर्देश का अनुपात जो है बच्चे की बौद्धिक क्षमता के आकलन का परीक्षण है। उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, इस प्रकार के आकलन का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के प्रतिकूल ना हो तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों के बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के प्रतिकूल ना हो तो कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी पुनः याद दिलाने की विधि विकसित की थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के प्रवेश में किसका बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो स्कूल के प्रवेश में जो है पाठ्यक्रम का बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित तत्व है। तो मानसिक योग्यताएं में जो है रुचि, अवधान या भावुकता। ऑप्शन ए में है रुचि, अवधान एवं भावुकता, ऑप्शन बी है स्मृति, तर्क, चिंतन एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है सी है मन क्रिया, ऑप्शन डी है क्रियाशीलता। तो क्वेश्चन में मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित तत्व है, तो रुचि, अवधान या भावुकता नहीं हो सकता, मना क्रियाएं भी नहीं हो सकती, क्रियाशीलता भी नहीं हो सकती, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स्मृति, तर्क, चिंतन एवं सृजनात्मकता जो है मानसिक योग्यताओं के सम्मिलित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु से क्या तात्पर्य है? मानसिक आयु से क्या तात्पर्य है? तो मानसिक आयु से तात्पर्य है किसी भी बच्चे या व्यक्ति को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अर्जित अंक मानकों के अनुसार उसकी सापेक्ष आयु का निश्चय जो है मानसिक आयु का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है? तो शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस और माइंड का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का अध्ययन जो है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रमुख विशेषता यह है कि क्या है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रमुख विशेषता उनका मापन प्राय स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता का क्या कारण है? तो शैक्षिक स्तरों की समानता के अवतरण का कारण है इसमें समता मूलक समाज की स्थापना हो सकेगी, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी, इसमें राष्ट्र के लोगों के प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्किनर ने किस पर खोज की थी? स्किनर ने चूहा पर की थी, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर की थी। बिल्ली भूखी हो तो क्या करेगा? बिल्ली जो है बिल्ली के भूखे यानी बिल्ली कैसी प्रतिक्रिया करेगी उस पर ये प्रयोग किया था। और पौला जो है कुत्ते का लाल ग्रंथि पर किया था, कोहलर कबूतर पर किए थे। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने प्रयोगों में बिल्ली के लिए पुरस्कार था। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए जो भोजन पुरस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण
शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ क्या है? नियम का अर्थ क्या है? तो प्रभावित शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा प्रयुक्त तत्परता के नियम का अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार हो वह उसे सीख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक छात्र के मध्य कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? तो अध्यापक छात्र के मध्य जो पिता पुत्र का तो हो नहीं सकता, अफसर और सेवक का हो नहीं सकता, क्योंकि बात जो अध्यापक और छात्र की है, और ग्राहक और दुकानदार का हो नहीं सकता। तो अध्यापक छात्र के मध्य संबंध जो है मित्र का हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक जो है भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है, आदत जो होती है जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्लर बेलुअर बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया जाता है? बच्चों पर किया जाता है। तो वेस्लर वेलुअस बुद्धि परीक्षण जो है 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सभी आयु के वर्ग के व्यक्तियों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठ्य चर्चा बदलती रहनी चाहिए क्योंकि शिक्षा की पाठ्य चर्चा बदलती रहनी चाहिए क्योंकि जो है समाज का आवश्यकताएं बदलती, समाज में कितनी आवश्यकताएं जो है हमेशा बदलती रहती है, इसलिए शिक्षा की पाठ्य चर्चा बदलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? असत्य युग्म कौन सा है? तो निषेधात्मक पुनर्वलन जो यानी गाली देना, शारीरिक प्रेरक यानी निंदा, बाह्य प्रेरक यानी पुरस्कार, आंतरिक प्रेरण यानी वेतन, ये जो है युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलॉग के अनुबंधन प्रयोग में क्या हुआ था? तो पॉलॉग के अनुबंधन प्रयोग में पहले ध्वनि तत्परता भोजन चूर प्रस्तुत किया गया। ध्वनि के माध्यम से पॉलॉग को पता चला कि कुत्ता भूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की आगमन विधि बढ़ती है, शिक्षण की आगमन विधि किससे बढ़ती है? तो शिक्षण की आगमन विधि बढ़ती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की कक्षा में किस विषय पर शिक्षण देना आवश्यक होगा? आवश्यक होगा छोटी बच्चे की कक्षा में जो है दांतों की रक्षा, व्यवसाय पर चुनाव या पोषाहार या देशभक्ति। तो छोटे बच्चे की कक्षा में जो है व्यवसाय का चुनाव शिक्षण देना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाती है? तो अधिगम की सबसे अच्छी विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है? कक्षा में प्रश्न पूछने से, तो कक्षा में प्रश्न पूछने जो है विषय वस्तु का स्पष्ट होती है, ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्लर बेलुअल बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण होते हैं? किस प्रकार के परीक्षण होते हैं? तो वेस्लर बेलुअल बुद्धि परीक्षण जो लिखित होता है, शाब्दिक और मौखिक होता है, गैर शाब्दिक यानी प्रांत प्रकार के परीक्षण होते हैं वेस्लर बेलुअल बुद्धि परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली जो है पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को रटने की आदत दूर करने हेतु तो आप क्या सुझाव देंगे? तो छात्रों को रटने हेतु दूर करने हेतु सुझाव देंगे। ऑप्शन ए है मूल्यांकन विधि में परिवर्तन, ऑप्शन सी है परीक्षा विधि के में परिवर्तन, ऑप्शन सी है शिक्षण विधि में परिवर्तन, ऑप्शन डी है छात्रों में रुचि का प्रवर्तन। क्वेश्चन में कि छात्रों को रटने की आदत दूर करनी है तो आप क्या सुझाव देंगे? तो छात्रों के रटने की आदत दूर करने के लिए हम शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमको टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैनल को